लेकिन पक्की रिपोर्टें तो ये हैं, जो ISI की रिपोर्टें हैं, जो मिलिट्री इदारों की रिपोर्टें हैं कि इस तरह के कैंप पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल साथ अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और वहाँ से दूरअंदाजी करने वाले दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं और दहशतगर्दी करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन 26 नवंबर को शेख मुजीब वाली तारीख दोबारा दोहराने की कोशिश की गई, फायरिंग करने की कोशिश की गई, जिससे सिक्योरिटी इदारों ने अपने तहम्मुल और सब्र के साथ जो है नाकाम बना दिया। अगर ये कामयाब होती तो फिर वो लाशें कहाँ गईं, वो लोग जो मर गए उनके लवाहकीन कहाँ गए? किसी ने कोई गोली नहीं चलाई है। अगर गोली चलाई होती तो एक भी वापस ना जाता। मैं सिर्फ मुजीबुर रहमान टू इमरान खान को ये बावर कराना चाहता हूँ कि आज कोई यहिया खान ऐवान सदर में नहीं बैठा है, जिसकी नज़र कहीं नहीं है। आपका मुकाबला एक हाफ़िज़ कुरान से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। हक़ाइक़ बड़े तल्ख़ और तकलीफ़ दे होते हैं और हक़ाइक़ अगर जानना चाहें तो आपको अंदर से दुख होता है। गोली किसने चलाई? जी हाँ, इस्लामाबाद में जो वाक़या पेश आया 26 नवंबर को और उसके बाद जिस तरह से इसको ट्रेंडिंग में लाया गया, जिस तरह से इसका ट्रेंड बनाया गया, गोली क्यों चलाई? मैं ये कहता हूँ गोली किसने चलाई। ट्रेंड तो ये था कि गोली क्यों चलाई और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था पाकिस्तान के अदारों के ऊपर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, और इसको बाकायदा एक मुहिम की शक्ल में बैरून मुल्क से भी फंडिंग की जा रही थी यहाँ कुछ लोगों को, और कुछ फंडिंग जो है बैरून मुल्क के मीडिया हाउसेस को फंडिंग की जा रही थी कि वो इस बात को प्रोपोगेट करें कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कुछ फायर हुए जिसके बाद लोगों की जानें गई और हमें वहाँ से निकलना पड़ा। ये असल में स्केप बोर्ड थी, एक ऐसी स्केप बोर्ड जिस पर बैठकर बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर वहाँ से भागे। अब उसको लेकर बहुत सारे लोग जो हैं इसको इशू बना रहे हैं। इस पर मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात 53 साल पहले भी हुई। जी हाँ, 53 साल पहले मशरक़ी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान ने बेन इसी तरह से ही काम किया। उस ज़माने में मुक्ति बाहिनी एक जमात बनाई गई जो कि अस्करी विंग था शेख मुजीबुर रहमान की जमात का। इस अस्करी विंग ने जो है तरबियत हासिल की। भारत में त्रिपुरा में, कोलकाता में इनके बाकायदा से कैंप थे और ये जो कैंप थे वहाँ से अस्करियत पसंद वापस आए। इनको दो चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई थी। एक तो इनको उर्दू बोलना सिखाई गई थी, उर्दू और पंजाबी की वहाँ क्लासेस होती थी। ये मैं आपको हक़ाइक़ पर मबनी बात बता रहा हूँ कि मेघालय में और त्रिपुरा में जो के मौजूदा बंगाल के नज़दीक तरीन इलाके थे, वहाँ पर जो कैंप बनाए गए थे वहाँ पे उर्दू और पंजाबी सिखाई जाती थी। और उर्दू और पंजाबी सिखाने का मकसद एक ही था कि जब ये गुरिल्ला वार करें या ये अपने ही लोगों पर गोली चलाएं तो ये वो ज़ुबान इस्तेमाल करें जो वहाँ मौजूद पाक फ़ौज के बड़ा यूनिट या बड़े लोग जो हैं, या ज़्यादा लोग जिसको कह लें, बड़े लोग क्या कहना, ज़्यादा लोग जो हैं बोलते हैं। आपको पता है कि फ़ौज में ज़्यादा तादाद पंजाबियों की थी, ज़्यादातर तादाद पंजाबियों की थी, इसलिए उनको पंजाबी सिखाई गई। कुछ उर्दू स्पीकिंग थे, उनको उर्दू सिखाई गई। और यूँ ये लोग मुक्ति बाहिनी के लोग जो हैं ये वहाँ दाखिल हुए, घुसे। इन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई थी और ये वर्दियाँ पहनकर वारदात करते थे। वारदात के दौरान ये रेप करते थे, अहम लोगों को कत्ल करते थे, बच्चों के सामने माँ बाप को मारा जाता था, माँ बाप के सामने बच्चे ज़िबा किए जाते थे। और इसका सारे का सारा इल्ज़ाम जो है उस वक्त पाक फ़ौज पर लगाया जाता, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाया जाता था कि ये बांग्लादेशियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। असल में ये एक बहुत बड़े गेम प्लान का हिस्सा था। भारत इसमें मुकम्मल सपोर्ट कर रहा था। शेख मुजीब जो हैं वो लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ से दे रहे थे, जिसके बायस ये मुक्ति बाहिनी के गुंडे और बदमाश जो हैं खुलेआम फिरते थे। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है। जब से हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा गया है और बांग्लादेश में शेख मुजीब के मुजस्समों को गिरा कर उसकी तस्वीरों पर कालक मली गई है, तो वो जो इनकलाब शेख मुजीब लाना चाहते थे उस पर कालक मली गई है। हकीकत में असल में उस पर कालक मली गई थी। ये सब कुछ एक तरफ जारी था, दूसरी तरफ प्रोपोगंडा था जिसको बैनुल-अक़वामी अदारों से इंडिया के सपोर्टर जो हैं उसको फैला रहे थे। उस वक्त में ये सोशल मीडिया नहीं था, अखबारात थे, चंद एक जो ममालिक थे वहाँ पे चैनल्स थे
और लेकिन सबसे बड़ा ज़रिया जो था वो अखबार ही हुआ करता था। तो उस वक्त के जो अखबारात हैं वो इस बात की गवाही हैं कि उस वक्त बंगालियों के ऐसे इंटरव्यू चलाए जाते थे जिनमें वो कहते हैं कि जी हमने खुद देखा कि फ़ौजी वर्दियों में मलबूस आए, उन्होंने ये काम किया, इस वर्दियों में मलबूस आए, उन्होंने ये काम किया। बैन ऐसे ही जो है पाकिस्तान में एक तहरीक बनाने की कोशिश की जा रही है। अब के मेघालय और त्रिपुरा में तो कैंप नहीं है, लेकिन पक्की रिपोर्टें तो ये हैं, जो ISI की रिपोर्टें हैं, जो मिलिट्री इदारों की रिपोर्टें हैं कि इस तरह के कैंप पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल साथ अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और वहाँ से दूरअंदाजी करने वाले दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं और दहशतगर्दी करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन 26 नवंबर को शेख मुजीब वाली तारीख दोबारा दोहराने की कोशिश की गई, बिल्कुल, और फायरिंग करने की कोशिश की गई, जिससे सिक्योरिटी इदारों ने अपने तहम्मुल और सब्र के साथ जो है नाकाम बना दिया। अगर ये कामयाब होती तो फिर वो लाशें कहाँ गईं, वो लोग जो मर गए उनके लवाहकीन कहाँ गए, वो जो लोगों की लाशें ये साथ लेकर गए उनके जनाजे कहाँ पर हुए, कोई तो एक सबूत जो है ये लोग देते। 71 में ये सारी की सारी साजिश जो है ये कामयाब हुई। क्यों कामयाब हुई? उसकी बड़ी वजह ऐवान सदर में बैठे जनरल यहिया खान थे। जी हाँ, जनरल यहिया खान का मार्शल था, अयूब के बाद आया था। इस मार्शल में जनरल यहिया उस तरह से मशरक़ी पाकिस्तान पे कंट्रोल हासिल नहीं कर सके। कुछ तो उनकी अपनी बशरी कमज़ोरियाँ थीं, मानना चाहिए, जो बात तस्लीम करने की होती है उससे इनकार नहीं करना चाहिए कि उनकी अपनी बशरी कमज़ोरियाँ थीं, जिसमें अब उसमें क्या, वो जान से चले गए, उनकी क्या करें, लेकिन वो शबाब और कबाब और इस तरह की चीज़ों के रसिया थे, ये मानने पड़ता है। उनका ध्यान ऐसी चीज़ों पर नहीं गया कि किस तरह से भारत आहिस्ता आहिस्ता जो है ऐसे मिलिटेंट तैयार कर रहा है जो मशरक़ी पाकिस्तान में दूरअंदाजी कर सकते हैं। भारत 65 का ज़ख्म खुर्दा था, उसने बदला लेने के लिए ये साजिश गढ़ी थी। बंगाल से ही उसको ऐसे लोग मिल गए जो कि आपको बंगाली भी उसको शेख मुजीब को गद्दार कहते हैं, तो उसको गद्दार कहने में कोई मुज़ायका नहीं है। वो गद्दार जो था उनको मिल गया। अब एक और साजिश जो है वो 26 नवंबर के हवाले से रची जा रही है, बार बार मीडिया पर चलाया जा रहा है, गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई। तो किसी ने कोई गोली नहीं चलाई है। अगर गोली चलाई होती तो एक भी वापस ना जाता, ना बुशरा बीबी पिंकी पीरनी वापस जाती, ना अली मुन गंडापुर वापस जाता। फ़ौज वहाँ से हिट करती है जहाँ से कोई देख नहीं पाता है। तो ये सारे का सारा गलत बयानिया जो है उसको बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ मुजीबुर रहमान टू इमरान ख़ान को ये बावर कराना चाहता हूँ कि आज कोई यहिया खान ऐवान सदर में नहीं बैठा है जिसकी नज़र कहीं नहीं है। आपका मुकाबला एक हाफ़िज़ कुरान से है। बिल्कुल, आप जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हाफ़िज़ कुरान है। अल्लाह ताला ने उसके सीने में कुरान को महफूज करने की उसको हिम्मत दी है, और वो बिल्कुल जो है आंखें खोल कर काम करता है। मगरिब के बाद उसकी आंखें जो हैं बंद नहीं होती, वो खुली रहती हैं, और इन खुली आंखों के साथ जो कुछ हो रहा है वो देख रहा है। और अनकरीब ये सारे हक़ाइक़ जो हैं ये सामने आएंगे। किस तरह से मिलिटेंट, कुछ तो आ गए, कुछ तो वीडियोज़ भी आ गए अब तो किस तरह मिलिटेंट पेशावर से आने वाले जत्थे में शामिल थे। पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से तो कोई जत्था आ नहीं सका था। किस तरह से मौजूद थे, उनके पास कौन कौन सा असला था, कैसे असला बरामद किया गया, 2000 के करीब लोगों को गिरफ़्तार किया गया। आंसू गैस के शेल भी जो थे वो इम्पोर्टेड शेल थे ब्राज़ील के, शायद वो भी इस्तेमाल किए इन मिलिटेंट्स ने। इनकी बाकायदा ट्रेनिंग थी, बनाना वही था, यानी किस्सा वही बनाना था जो भारत पहले एक दफ़ा दोहरा चुका है मशरक़ी पाकिस्तान में। अब वो अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर इसको मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान में दोहराना चाहता है, लेकिन अब वो दौर नहीं है। आज मीडिया किसी हद तक आज़ाद है, आज मीडिया बहुत वाइब्रेंट है। आज की हुकूमतों ने आंखें खोल ली हैं, और जो सोशल मीडिया है इस पर भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को झूठ और सच का फ़र्क जो है आश्कार होना शुरू हो गया है। हुकूमत ने BBC को भी नोटिस भिजवा दिया, जिसने ये ख़बर चलाई थी कि लाशें जो हैं
वो गिरी हैं इस्लामाबाद में, कोई लाश नहीं गिरी, कोई किसी ने गोली नहीं चलाई। हाँ, ये ज़रूर है कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने अपनी स्ट्रेटजी के तहत लाइट्स बंद की और चंद हवाई फायर जो हैं वो किसी जानिब से हुए, जिसके बाद भगदड़ मच गई, शोर मचाया गया। जिस तरह से जंगल में आपको जिसको हाका बोलते हैं, कारा जाता है जानवरों को, उनको भगाया जाता है, और उसके बाद स्टैम्पीड हो गया जिसमें बुशरा बीबी जो एक गाड़ी में बैठकर अली मीन कंडापुर के साथ 10 सवा 10, अब तो वो कह रही है 12 बजे में डी चौक थी, उन्होंने डी चौक शायद देखा नहीं है, वहाँ पे चली गई। और इस तरह से ये सारे का सारा मजमा जो इस्लामाबाद फ़तह करने के लिए आया था वापस चला गया। एक बात याद रखें, इमरान खान भी याद रखें, उनकी पार्टी भी याद रखे कि ये मुजीबुर रहमान ने भी इस्लामाबाद को मानने से इनकार किया था। मुल्क दोगलख्त हो गया, कम्युनिकेशन गैप बहुत था, फासले बहुत थे। आज फासले सिमट गए हैं। आज जो बात मैं आपसे अब कर रहा हूँ ये आप बराह रास्त अपने मोबाइल पर, अपने सेट्स पर देख रहे होंगे। अब वो दौर गया, वो दौर गुज़र चुका कि जब कहते हैं खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। अब हमारे आर्मी चीफ, हमारे पुलिस के सरबराह, हमारे वो तमाम लोग जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को सबसे पहले रखते हैं, वो जाग रहे हैं। और कोई ऐसी मज़ीद हमाकत शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं करना चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान हो, मुल्क की बदनामी हो। ये जो सोशल बाइकाट वाला मामला है, ये भी शेख मुजीब से आपने मुस्तार लिया या गांधी से लिया। गांधी ने भी किया था और शेख मुजीब ने भी ऐलान किया था, और उसके बाद इमरान खान ने ऐलान किया है। ये हरबा भी नहीं चलेगा। लोग 14 को कोई बाइकाट करने नहीं जा रहे। जो आपने शेख मुजीब की पैरवी करते हुए 14 दिसंबर की तारीख जो है मुकर्रर की है, यौम शहदा अपनी तरफ से, ख़याली शहदा या मुबैना शहदा कहना चाहिए, मनाने के लिए, ये तहरीक इस तरह से कामयाब नहीं होगी। आपको टेबल टॉक करना होगी। धमकी देकर इस हुकूमत को गिराया नहीं जा सकता। आप आएँ, मेज़ पर बैठें, मुज़ाकरात करें। अगर आपके मुकदमात हैं तो अदालतों में उसको फेस करें, और इन मुकदमात में जो सज़ाएँ या आपको रिहाई मिलती है उसको हुकूमत को भी तस्लीम करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।